या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से निभेगी। ये जो 9 दिन 9 उपवास 9 ऊर्जा नवरात्रि का जो त्योहार है, ये बहुत अच्छे से आप लोग पूर्ण करेंगे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ जप तप करेंगे। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि मैंने नवरात्रि के महत्व से लेकर और हर नवरात्रि के प्रतिदिन का जो भी महत्व है, उन सब के ऊपर अपनी वीडियो डाली हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी हर वीडियोस को देखेंगे, सराहेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर वीडियोस में आप लोगों के लिए, आप लोगों के मनोकामनाओं से संबंधित बहुत कुछ है ऐसा जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। आप ज़रूर देखिएगा, मैं यही अनुरोध करूँगी आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आज मैं बात कर रही हूँ विसर्जन कैसे करना चाहिए। जब हम कोई पूजा जब तप करते हैं, तो जो कुछ भी होता है, तो अंत में उसका विसर्जन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि विसर्जन का भी अपना एक महत्व है। चूँकि आजकल का जो समय चल रहा है, उसमें देखिए गाँव है, तब वहाँ पे तालाब है, कहीं पास में नदी है तो लोग कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि पास में नदी है, तालाब, उसके बावजूद भी आप नहीं जा पाते हैं। ख़ास तौर से ये जो दिक्कतें हैं, ये शहर वालों के लिए हैं, क्योंकि शहर में क्या है कि आदमी के पास भागम-भाग है, समय का अभाव है। और कई बार ऐसा होता है कि नदी है फिर भी हम नहीं जा पाते हैं, और देखा जाए अगर कायदे से, तो कहीं न कहीं विसर्जन का जो कुछ भी हम नदियों में डालते हैं, तो हमारी नदियाँ भी गंदी होती हैं, प्रदूषण ही फैलता है। तो इसलिए हमें कैसे विसर्जन करना चाहिए, उस पे हम लोग बात करेंगे। हमारा जो भी 9 दिन का जो भी पूजा जब तक हमारा जो नवरात्रि का व्रत है, उसको पूर्ण करने के बाद जो कुछ भी हर दिन का जो फूल पत्ती निकलता है, उसको आप समेट लें, उसको इकट्ठा कर लें, और उसके बाद जब आप हवन कर लें, आप सब कुछ करने के बाद अ, दशमी जब होती है, जब विजयदशमी हो, तो दशमी से पहले ही आप नवमी की पूजा करके और फिर शाम को आप प्रयास करें कि उसको उठा लें। दशमी को नहीं उठाया जाता है, नवमी में ही उठा ली जाती है पूजा-वूजा करके जो भी, और उसके बाद दशमी को विसर्जन किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका ख़्याल रखें कि जो भी विसर्जन आपको करना है, तो आप जो भी हवन किया हुआ है आपने, जो भी आपने 9 दिन में पूजा पाठ करके जो भी फूल पत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, माँ के वस्त्र वग़ैरह हैं, जो भी इकट्ठा कर रखा है, जो आपने कलश बिठाया है, जो जौ की खेती की है, तो उन सब को आप क्षमा प्रार्थना करते हुए धूप बत्ती दिखाने के बाद उसको उठा लें। उठा के सब इकट्ठा कर लें। जो कलश का जल होता है, वो जो उसमें आपने आम के पत्ते डाले हुए हैं या पान के पत्ते डाले हुए हैं, तो उसी से अपने पूरे घर में आप पहले छिड़क दें। और पूरे घर में छिड़काव करके मेन दरवाजे से लेकर जितना भी आपका है हर कोने में, और फिर जो भी परिवार के सदस्य हैं, तो उन जलों में इस उँगली से, जो हमारी छोटी उँगली के बगल वाली उँगली थी, ऐसे उस जल को डिप डिप करके और अपने आँखों पे ज़रूर लगाएँ, और अपने माथे पे लगाएँ, कंठ में लगाएँ, और उसके बाद उस जो बचा हुआ जल है, आप चाहें आप अपने पौधों में डाल दें। बहुत लोग जो विसर्जन करने जा सकते हैं, तो वो विसर्जन जाकर करें। और बहुत सिंपल है कि अगर आप विसर्जन करने नहीं जा पाते हैं, तो आप उस चीज़ को, जो जल है, उसको अपने घर में जो आपने पौधे लगाए हैं, गमले लगाए हैं, वहाँ डाल सकते हैं, या आप किसी बड़े पेड़ के जड़ में डाल सकते हैं। जो आपका जो जौ की खेती जो आपने बीजी है, या जो भी फूल है, तो अगर बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम होगा कि यदि आपने किसी नदी, तालाब में, नहर में आपने विसर्जित किया, और नहीं आप जा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है,
तो आप उन चीज़ों को अपने गमलों में थोड़ा-थोड़ा करके डाल दें और डेली आप पानी डालेंगे तो फिर एक इक्वल हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि विसर्जन हमको ज़रूर करना पड़ता है। और समस्या तब खड़ी होती है कि जो लोग जा सकते हैं वो तो जाते हैं, जो नहीं जा सकते हैं वो क्या करेंगे? तो उनके लिए ये उपाय सबसे उत्तम रहता है। और अगर आप ले जाकर करें तो वो तो सर्वोत्तम ही होता है। लेकिन नहीं जा सकते उनके लिए मैंने बताया कि आप अपने गमले में, अपने पेड़ में डाल दीजिए। अगर आपके पास गमले नहीं है, आस-पास कोई पेड़ है, आप उसकी जड़ में डाल सकते हैं। और इस तरीके से जितना आपका हवन का सामग्री है वो सब उठा लें। तो इस बार भी आप लोग नवमी का व्रत करेंगे और शाम तक सूर्यास्त से पहले आप वो लोग उठा लें। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर आप लोगों को कहूँगी, कभी भी सूर्यास्त के बाद नवरात्रि का विसर्जन जो भी आपने किया और जमा किया है उसका नहीं किया जाता है। तो जब भी विसर्जन करना हो आप एक तो इतवार मंगल को विसर्जन ना करें, जिसको कहते हैं ट्यूसडे और संडे, तो इस दिन ना करें। बृहस्पति को भी, थर्सडे को भी कहते हैं विसर्जन नहीं करनी चाहिए। और तो आप बाकी दिनों में करें। लेकिन जब नवरात्र है और उसमें तो कोई इतनी भी मान्यता नहीं होती है, बस संध्या के वक़्त गोधूली बेला से विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो भी आपको विसर्जन करना हो आप गोधूली बेला से पहले कर लीजिए, तो वो उत्तम रहता है। अ, ख़ास तौर से आप प्रयास करें कि सुबह के टाइम विसर्जन कर लें, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, दोपहर में कर लें। तो जितना कुछ भी है वो सबको इकट्ठा कर लें, सभी सामानों को, और ले जाकर विसर्जन करें। जब भी विसर्जन करें तो अपने घर से विसर्जित जो सामान है उसमें थोड़ा-सा चावल, साबुत जो चावल होता है वो ज़रूर उसमें छोड़ दें और कुछ पैसे डाल दें, चाहे ₹1 का सिक्का ही डाल दें। क्योंकि कहते हैं कि विसर्जन ऐसे नहीं किया जाता है, ज़रूर उसमें कुछ डालकर ही करना चाहिए। तो इस तरीके से आप विसर्जन करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का आवाहन करते हैं तो उसको विदाई देना भी उतना ही सम्मान से ज़रूरी होता है। आप किसी मेहमान को जैसे अपने घर पे बुलाते हैं, तो निमंत्रण भेजते हैं, फ़ोन करते हैं या जाकर कहते हैं। लेकिन जब उस मेहमान की आप विदाई करते हैं तो बहुत ही श्रद्धा भावना से आपको उस मेहमान की विदाई करनी चाहिए, क्योंकि वो छाप आपके उस मेहमान के दिलो दिमाग पे ज़रूर रहता है। तो यही भाव रखना चाहिए विसर्जन के समय कि जिस श्रद्धा भावना से, भक्ति से मैंने देवी का आवाहन किया है, माँ आई हमारे पास, हमें आशीर्वाद दिया, मैंने उनकी सेवा की, माँ ने अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ किया। तो अब माँ को हम उसी सम्मान से उनकी विदाई करें। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहता है कि अष्टमी के दिन माता को पूरा श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए, उनके वस्त्र अर्पण करने चाहिए। वो वस्त्र चाहे एक चुन्नी क्यों ना हो, और नहीं तो साड़ी वगैरह जो भी है तो आप वो अर्पण ज़रूर करें। माँ को चूड़ियाँ अर्पण करें, जो भी सुहाग का सामान होता है वो अर्पण करना चाहिए। और कहते हैं जब आप हवन कराते हैं तो हवन के बाद जब आप माँ को एक विधान है कि उनको उनका जो पल्ला होता है जो उसमें चावल ज़रूर छोड़ना चाहिए, हल्दी और चावल उसमें कोई पैसा डालकर, और उसमें जो कहते जिसको एक शब्द आता है, पूर्वांचल साइड में ये बहुत होता है और शास्त्रों में भी इसका ज़िक्र है, खोइंछा बोलते हैं उसको। उसको जो पल्ला होता है, जब लड़की की विदाई होती है तो उसके पल्ले में विदाई के वक़्त पूर्वांचल साइड में या अ, जो भी हमारा उत्तर का पूरब का जो साइड है वहाँ पे विशेष मान्यता है। तो उसके आँचल में ज़रूर डालते हैं, नहीं तो खड़ा जीरा और हल्दी ज़रूर डालते हैं, पैसा कुछ डालकर। तो इस तरीके से माँ को अक्षत और हल्दी मिलाकर उनको ज़रूर देना चाहिए। और सौभाग्य सामग्री में सब कुछ होना चाहिए, उनके वस्त्र से लेकर सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, अलता, इत्र, सुगंधित तेल, चूड़ी, बिंदी सब कुछ होना चाहिए, जो भी एक महिला इस्तेमाल करती है। वो सब डालना चाहिए श्रद्धा भावना से। तो ये सब तो आप प्रसाद के रूप में खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप स्वयं पूजा करें या आप किसी वैसे सुहाग का सामान खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी तो यही राय है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन होता है घरों में, पंडित लोग पूजा कराते हैं तो वो लेके चले जाते हैं बटोर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जो भी लेके जाते हैं उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि वो जब ले जाएँ तो कुछ सुहाग का सामान जो
व्रतधारी है, जो यजमान है, उसको ज़रूर देकर जाएँ, सारा लेकर ना जाएँ। और अगर आपके पंडित सारा लेकर जाते हैं तो आप वहाँ ज़रूर उनसे ले लीजिए, क्योंकि सुहाग दूसरों को नहीं दिया जाता। सुहाग जो आपने चढ़ाया है, आपको अपना रखना चाहिए। आप प्रसाद के रूप में, माता के आशीर्वाद के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा, जब आप लोग विसर्जन करना है तो सब समेट कर, जैसे मैंने आप लोगों को ये तरीके बताएँ, इस तरीके से यदि आप लोग विसर्जन करेंगे तो इसका बहुत शुभ फल आप लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो माँ भगवती है, ये जो माँ 9 देवी दुर्गा हैं, यही मूल में महालक्ष्मी है, यही मूल में माँ आदि शक्ति हैं। और यही जो महादेवी हैं, यही जो जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो इस प्रकृति की देवी हैं, जो मूल प्रकृति हैं, जो कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हैं, इस सृष्टि में देख रहे हैं, वो सब के मूल में वो मूल प्रकृति हैं, वो देवी हैं। और वही 10 विद्या हैं, जिसको हम लोग श्री विद्या बोलते हैं, वही 10 विद्याओं की ज्ञाता है, वही उन्हीं के रूप वो 10 विद्या हैं। वही महाकाली है, वही महालक्ष्मी है, वही महासरस्वती हैं, वही माँ गौरी हैं, वही माँ दुर्गा हैं, वही माँ पार्वती हैं, और वही राधा रानी है, वही माता सीता है। कहने का मतलब वो जो मूल में है, मूल प्रकृति विद्या, तू जननी जाया, तू इस जगत की जननी है, तू ये जो मूल प्रकृति, जो भी प्रकृति में जो कुछ भी है आज, उन सब की तू जननी है। ये भाव माँ के प्रति रखना चाहिए। उसी भाव से माँ की आराधना पूजा करते हुए उनका जो कुछ भी है वो विसर्जन भी करना चाहिए। तो जो भी मूर्ति है या फ़ोटो है, वो आप अपने घर में यथावत रख लें। और जो ज्योति है उस पे आप चावल छोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए, वो ज्योति जब जल जाए तब तक जलने दें। उसके बाद उसको आप ठंडा हो जाए तब वहाँ से हटा लें। और इस तरीके से जो जौ आपने बोया है उसको भी आप उठा लें। गमले में डालना है तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हर गमले में डाल दें, उसकी सिंचाई कर दें। यदि आप विसर्जन कर सकते हैं नदी में, गंगा में, यमुना में या तालाब में, नहर में, तो आप ले जाकर श्रद्धापूर्वक विसर्जन करके आएँ। और जब भी जहाँ से आपने हवन उठाया है, जहाँ पे आपने हवन कराया है, तो प्रयास कीजिएगा, वहाँ अग्नि जलती है, वहाँ पे थोड़ा-सा यदि कच्चा दूध तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जो ठंडा दूध है तो थोड़ा दूध, थोड़ा गंगा जल मिलाकर उस जगह पे डालकर, और आप अपने हाथ से उसको, उस जगह को थोड़ा-सा वहाँ पे लगा दें, गिरा दें। कहते हैं इससे जो अग्नि जली, जो धधक थी उसकी, जो उसकी तपन थी, वो उसको शांति के लिए थोड़ा दूध और थोड़ा गंगा जल डाल के उस जगह को लेप कर दें। तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। अग्निदेव जो हैं वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि अग्नि जलते हुए किसी को भी समझ सकते हैं आप। एकमात्र आप इंसान जीवन में क्रोध आता है तो उसकी खोपड़ी घूम जाती है, कितना वो बेचैन हो जाता है, व्यथित हो जाता है, घंटों लग जाते हैं उसको शांत होने में। तो जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित आप करते हैं, समझिए उस जगह पे कितनी ऊर्जा, ऐसी प्रचंड ऊर्जा रहती है। उसकी शांति के लिए वहाँ पे दूध और गंगा जल डाल के लेप करें और क्षमा मांग लें। इस तरीके से आप सब कुछ और हवन जब भी आप उठाएं बिल्कुल ठंडा हो जाए। गर्म हवन कभी नहीं उठाना चाहिए। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, पड़े रहने दें उसी जगह, ठंडा हो जाए, तत्पश्चात आप उठाकर आप जो भी विसर्जन है सामान उसी में डाल लें। इस तरीके से श्रद्धापूर्वक अ, अपना आप विसर्जन करें। जो खेतरी बिजे सब कुछ आप ले लें, जो भी आपके पास इकट्ठा है। तो इस तरीके से 9 दिन का व्रत करने के बाद जो उस ऊर्जा की जो देवी हैं, उनकी विदाई की जाती है, उनसे क्षमा मांगा जाता है। हे माँ, आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, अपने आशीर्वाद से हम बच्चों को सिंचित करें, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपके बच्चे अपने जीवन में खुशहाल रहें, हमारे सारे कष्टों का निवारण कर दीजिए, हमें सुख समृद्धि संपन्नता दीजिए, हमें जो भी व्यवसाय है तो व्यवसाय में उन्नति तरक्की दीजिए। यदि आपकी जॉब है तो हमें जॉब में प्रमोशन दीजिए, नहीं है जॉब तो ये माँ मुझे जॉब दीजिए। इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही श्रद्धा भावना से, आस्था से और ये व्रत करना चाहिए। और 9 दिन के व्रत के बाद हवन पूजन, कन्या पूजन करते हुए विसर्जन करना चाहिए।
उसी श्रद्धा भावना से। तो इसका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि ये जो जननी है, ये जो ऊर्जा की देवी हैं, ये समस्त जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं, जैसे कह सकते हैं कि सूर्य की जितनी किरणें हैं, वो सारी जो ऊर्जा है, वो सब कुछ वो देवी का ही स्वरूप है। क्योंकि वो जगत जननी जो है, जो जगदम्बा है, वो माँ अम्बा, वो सर्वत्र जो हम सबको संभाले है, हमारे कर्मों को देख रही है, हमारे अच्छे बुरे जो भी हमारी सोच है, कर्म है, वो सब देख रही है। एक चीज़ यहाँ और मैं क्लियर कर दूँ कि इंसान जो अपने अंतर मन में सोचता है, वो सोचता है कि मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ सोचा। लेकिन ये जो अंतर की, जो अंदर की देवी, वो भी वो सब जानती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो 6 इंद्रियां ही मैसेंजर हैं। वो 6 इंद्रियां ही सब कुछ आदान प्रदान करती रहती हैं कि इस जीव ने क्या सोचा है, इस जीव के मन में क्या आया है, और वही परिणाम स्वरूप हमारे कर्मों का ही फल हमारे जीवन में पुनः आता है। तो हमें नित्य यही सोचना चाहिए कि हमें पूजा पाठ तो अपनी जगह है, कोई भी देवी देवता हैं हमारे, वो अपनी जगह हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो हम मनुष्य हैं, हम जीवन में इस धरा पर जब आए हैं, इस मनुष्य जीवन को लेकर, इस मानव शरीर को लेकर, तो हमें ये हर पल यही प्रयास करना है कि हम, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन हम अपने कर्मों का कितना बढ़िया से बढ़िया हम अपना प्रदर्शन करें। ये जो एक रोल प्ले करने हम लोग आए हैं, जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो एक रोल प्ले करने के लिए एक मनुष्य का शरीर उसने धारण किया है। हमने जैसा चाहा, हमने चाहा हम स्त्री बनेंगे, हम स्त्री रूप में आ गए। तो सोल ये निर्धारित करती है, सोल ये अपनी चॉइस रखती है परमात्मा के सामने। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि हमें पुरुष बनना है कि स्त्री बनना है, हमें किसके घर जाना है, और वो क्यों करती है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कार्मिक कनेक्शन होता है। और वो कार्मिक कनेक्शन वही है जो हम प्रारब्ध से करते हुए चले आ रहे हैं। तो जैसा हम जिस जीवन में करते हैं, वैसा ही हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है। वैसा ही हम अगला जीवन लेकर पुनः जन्म लेते हैं, आते हैं इस धरा पर। और होता क्या है कि आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे आने का पर्पस क्या था, और फिर हम लग जाते हैं वही 2 का 4, 4 का 8 और लेना देना तेरा मेरा करने में। तो यहाँ पे हम मनुष्यों को चाहिए कि हम अपने मन को स्वच्छ रखें, हम अपने विचारों को बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र रखें, और हम अपने विचारों से ही पवित्र होते हैं, विचारों से ही हम गर्त में गिरते हैं। तो सदैव विचारों को स्वस्थ रखें, किसी के लिए भी स्वस्थ विचार रखें। अपने हृदय में आप सदैव सत्यता की अग्नि प्रज्वलित करके रखें, क्योंकि जब सत्यता रहेगी तो गलत आप नहीं करेंगे। जो इंसान सत्य का पक्षधर है, जो सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, वो कहीं किसी लोलुलुप्सा में नहीं पड़ता, वो किसी के बहकावे में नहीं आता। और यदि कहीं आया भी तो सत्य की ही बातें करेगा, सत्य की ही चर्चा करेगा। वो जो व्यक्ति होता है, वो अंतर मन से वो प्योर सोल होता है। क्योंकि जो प्योर सोल सदैव ही प्योर होता है, लेकिन जो हम विचारों का आवरण जो ओढ़ लेते हैं इस धरा पर आने के बाद, तो वही जो विचार हमारे हैं, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन और मृत्यु तय करते हैं, वही विचार है, वही आवरण हम ओढ़े हुए और फिर उसमें लिप्त हो जाते हैं। जैसा हम पिछले जीवन में, मान लीजिए किसी के साथ हमने कोई बुरा कर्म किया है, तो जाहिर सी बात है इस जीवन में वो हमसे उसी रूप में आकर बदला लेगा। जिस रूप में हमने किसी को, मान लीजिए किसी को मैंने अगर पिछले जीवन में धोखा दिया है, तो इस जीवन में भी वो जीव जिसको मैंने धोखा दिया, वो भी इसी जीवन में किसी रूप में हमको मिलेगा, पुनः वो हमको धोखा देगा। और तब हम दोष देंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया। अगर हम में किसी ने धोखा दिया, तो हम उसके जीवन में पुनः इस जीवन में किसी रूप में मिलेंगे और उसको फिर हम वो धोखा देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बंधन है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हमें ये जो व्रत है, ये जो त्योहार है, हमें जो 9 दिन जो माँ भगवती की जो हम लोगों ने आराधना पूजन जब तक किया, तो ये हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों को कितना प्योर रखें, कितना हम अपने अच्छे विचार रखें, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें। और ये अच्छा अच्छा सोचने से जो व्रत हैं, ये हमारे पाप कर्मों को कम कर देते हैं। हमारे जो पाप के कर्म बंधन है, उसे हमें मुक्त करते हैं, उसका क्षय करते हैं।
तो हमें शुद्ध विचार रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे क्या है, अगर हम बदले की ही भावना रखते चले जाएँगे तो जन्मों-जन्मों से प्रारब्ध से हम स्टेप बाय स्टेप जीवन में अपने उसी चीज़ को भोगते चले आ रहे हैं। तो ये तो सिलसिला कभी थमेगा नहीं, ये तो सिलसिला सदैव चलता ही रहेगा। आज है तो फिर आज किसी ने मेरे को दर्द दिया तो मैंने उसको सोच के मन में रखा, हाँ, मैं तो बदला लेकर ही रहूँगा। फिर क्या हुआ? अगली जर्नी शुरू होगी, फिर हम उससे बदला लेंगे। तो इसलिए जो इस जीवन में है प्रयास करना चाहिए, इसी जीवन में छोड़ते जाइए। क्योंकि जितना आप छोड़ते जाएँगे उतना ही मन हल्का होता चला जाएगा, उतने ही अंतर्मन में आप पॉज़िटिव होते चले जाएँगे, उतनी ही सकारात्मक जो आपकी सोच है वो अ, पवित्रता के साथ हो और आपके वो सत्य के मार्ग की तरफ ले जाएगी। आपके अंदर उतनी ही सत्यता बढ़ेगी, क्योंकि जब तक हम इन सब झमेलों में पड़े रहते हैं, तेरा मेरा, मैं तेरा करते रहते हैं, उतने में हम कभी नहीं उबर पाते। तो ये सब छोड़ते जाइए, जिसने जो कहा तेरा तुझको अर्पण, बस अपने मन से यही बोलिए तेरा तुझको अर्पण। जिसने अगर दिल दुखाया उसको बोल दिए तेरा तुझको अर्पण, तेरे को यही कर्म था, तूने मेरे को दिया, मैंने स्वीकार किया, मैंने दिल से तेरे को माफ़ किया। ये सोच के साथ तो यही सब हमारे जो व्रत हैं, त्योहार हैं, ये सब शिक्षा देते हैं। ये नवरात्रि का 9 दिन का त्योहार भी, व्रत भी, ये जो हमने 9 दिन उपवास किया, यही यही शिक्षा देता है कि तप, जप, श्रवण आप एक उपासक बन के उपवास करिए। जो व्रत करते हैं तो आप उसमें अपने मन को संयमित कीजिए, अपने इंद्रियों को संयमित कीजिए। अपने मन से इतना पवित्रता के साथ आप माता का ध्यान करिए कि वो माँ विवश हो जाए अपने बच्चे की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व शक्तिदायिनी है, वो सक्षम है, पूर्ण सक्षम है। वो अपने भक्तों की, अपने बच्चों की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो एक यूँ कर देगी, सारा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो शक्तिदायिनी है। तो स्वच्छ मन से भक्त को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम लोग माता का ध्यान करें, उनकी आराधना, पूजा, जप तप करें और प्रार्थना करें, वो माँ निश्चित पूरा करेगी। इसी के साथ मैं अलका सिंह आज की इस अंतर यात्रा पे माँ की महिमा के साथ पुनः आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। माँ के नवरात्रि के महत्व से लेकर विसर्जन तक मैंने हर वीडियोज़ आप लोगों को दिया है। महत्व से लेके 9 दिन के जो व्रत हैं उन सब के ऊपर आप लोगों को वीडियो दिया है, विसर्जन की भी वीडियो दे दिया है। अब आप सब इसे देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। प्लीज़ इसे स्किप करके मत देखिएगा, पूरा-पूरा देखिएगा। हर वीडियो आपको डिफरेंट मिलेगी, हर वीडियो में आपको बहुत कुछ नया-नया मिलेगा और आप ज़रूर देखिएगा। मुझे अ, यही आप लोगों से अनुरोध है और फिर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और माता रानी से यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है, वो जगत जननी, वो जगधात्री समस्त सृष्टि के अपने जो भी उसने जीव दिए हैं, जो मनुष्य जीवन में जो जीवाएँ हैं, उन सभी का भला करे, सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, उनके दिव्य आँचल के सुरक्षा के छाँव तले हम जीव सदैव खुशहाल रहें, सुखी स्वस्थ रहें। हम हमारे आपके सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि संपन्नता बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। वो माँ भगवती सभी को आरोग्यता, स्वस्थता प्रदान करे, आनंद और प्रेम प्रदान करे। सबका परिवार खुशहाल रहे, सुखी रहे। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा सदैव सब पर बरसती रहे। यही मेरी शुभकामना है। यही मेरी अंतर्मन से आप सभी के लिए दुआ है। वो माँ भगवती सदैव मेरी भी रक्षा करे, आपकी भी करे। जय माता दी। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ।